नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवम कक्षाया संस्कृत पाठ्य पुस्तकम शेमुषी। पंचमः पाठ है सुक्ति मुक्तिकम अभ्यास कार्य। आज इस वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम इस पाठ का अनुवाद समझ चुके हैं। प्रश्न संख्या 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं। क वित्ततः क्षीण कीदृशः भवति। धन से क्षीण हुआ व्यक्ति कैसा होता है। उत्तर है अक्षीण है, बिना नष्ट हुए के समान, अर्थात धन का क्षीण व्यक्ति पूर्णतः नष्ट प्राय नहीं होता। ख कृष्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचरित। किसके द्वारा या किसके प्रतिकूल कार्यों को दूसरों के प्रति आचरण नहीं करना चाहिए। तो आत्मनि, जो स्वयं के प्रति प्रतिकूल हैं, ऐसे कार्यों का हमें दूसरों के प्रति भी आचरण नहीं करना चाहिए। ग कुत्र दरिद्रता न भवेत्। कहाँ गरीबी या दरिद्रता नहीं रखनी चाहिए, कंजूसी नहीं रखनी चाहिए। उत्तर है वचने, कि मीठा बोलने में हमें कंजूसी नहीं रखनी चाहिए। घ वृक्षः स्वयं कानि न खादन्ति। वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं। उत्तर है फलानि, कि वृक्ष स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं। का पूरा लघवी भवति। पहले लघवी छोटी क्या होती है। उत्तर है छाया। पूर्वार्ध छाया जो होती है वो पहले छोटी होती है। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखितानि प्रश्नान उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा। प्रयत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, वित्त की अथवा व्रत अर्थात हमारे स्वयं के आचरण की, स्वभाव की। उत्तर है यत्नेन वृत्तम रक्षेत। यत्न पूर्वक हमें व्रत की, हमारे आचरण की रक्षा करनी चाहिए। ख अस्माभिः किम न समाचरेत कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम। हमें किस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। उत्तर है अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलम आचरणम परेशान न कर्तव्यम, कि जो हमें स्वयं के प्रति उचित ना लगे ऐसा आचरण हमें दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए। जंतवः केन तुष्यन्ति। अन्य प्राणी या सभी मनुष्य किससे संतुष्ट होते हैं। उत्तर है जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सभी प्राणी मीठे वाक्यों का दान करने से खुश होते हैं। घ सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। सज्जन व्यक्तियों की मित्रता कैसी होती है। उत्तर है सज्जनानां मैत्री पुरा लघवी पश्चात च वृद्धिमती भवति। सज्जनों की मैत्रीता पहले छोटी होती है और बाद में वृद्धिमती, धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। अंग सरोवराणाम हानि कदा भवति। सरोवर की हानि कब कही जाती है या कब होती है। उत्तर है सरोवराणाम हानि मराले सह वियोगेन भवति। सरोवर की हानि जो होती है वो हंसों के वियोग हो जाने पर, हंसों से दूर हो जाने पर होती है। प्रश्न संख्या 3, क्या स्तंभे विशेषणानि। क्या स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितम युज्यत। क्या स्तंभ में विशेषण दिए गए हैं और क्या स्तंभ में विशेष्य दिए गए हैं। हम पाठ के आधार पर विशेषण को विशेष्य से मिलाना है। तो क्या है आस्वाद तोया। आस्वाद तोया जो है यहाँ पर नद्य है, नदियों के लिए आया है, तो इसका विशेष्य है नद्य है। गुणयुक्त, गुणयुक्त शब्द जो है यहाँ पर दरिद्रता के साथ आया है, तो दरिद्र जो है वो गुणयुक्त है का विशेष्य है। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, दिन के पूर्व के समान भिन्न। खलानाम मैत्री, इसका विशेष्य है खलानाम मैत्री। दिनस्य परार्ध भिन्ना सज्जनानाम मैत्री, तो इसका विशेषण है सज्जनानाम मैत्री। प्रश्न संख्या 4, अधोलिखितो श्लोकद्वयो आशय हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम वा लिखत। यहाँ नीचे 2 श्लोक दिए गए हैं, उनका हमें हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अनुवाद लिखना है। तो हम यहाँ हमारी मातृभाषा हिंदी में उसका अनुवाद देखेंगे। उससे पहले हम इन श्लोकों को देख रहे हैं। आरंभ गुरवी शयनी क्रमेण लघ्वी च पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायो मैत्री खल सज्जनानाम। और ख में है प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम। वचने का दरिद्रता। अब हम इसका अनुवाद देखते हैं। श्लोक संख्या 1, आरंभ गुरवी शयनी क्रमेण
लघ्वी पुरा च वृद्धिमती च पश्चात दिनश्च पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायो मैत्री कल सज्जनानाम। कि दुष्टों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध की छाया के समान शुरू में अधिक और क्रमशः क्षीण होने वाली होती है, जबकि सज्जनों की मित्रता दिन के परार्ध की छाया के समान शुरू में छोटी और धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है। एक अन्य श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका आशय है, प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं या सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए वही प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। वचन में बोलने में कैसी दरिद्रता अर्थात कंजूसी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 5, अधोलिखित पदेभ्य भिन्न प्रकृति पदम चित्वा लिखत। नीचे दिए गए पदों में से हमें भिन्न प्रकृति पद को ढूंढकर चित्वा अर्थात ढूंढकर लिखना है। क वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम और हंतव्यम। यहाँ सर्वस्वम पद अलग है क्योंकि अन्य सभी में तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है, और सर्वस्वम अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द है, उसमें प्रत्यय तव्यत प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ख यत्नेन वचने प्रिय वाक्य प्रदानेन मरालेन। यहाँ वचने पद जो है वो भिन्न है क्योंकि यत्नेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन और मरालेन तीनों में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, जबकि वचने में तृतीय का प्रयोग नहीं है, सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग है, इसलिए वचने पद अलग है। श्रूयताम, अवधार्यताम, धनवताम और क्षम्यताम। यहाँ पर धनवताम शब्द भिन्न है, श्रूयताम, अवधार्यताम और क्षम्यताम ये तीनों पद एक साथ हैं और धनवताम पद अलग है, इसलिए धनवताम पद का प्रयोग किया गया है। जंतवः नद्यः विभूतयः परितः। यहाँ जंतवः नद्यः विभूतः पदांत है, पद शब्द है, और परितः एक अव्यय है, इसलिए परितः शब्द यहाँ पे अलग है। प्रश्न संख्या 6, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत। के स्थूल पदों के आधार पर प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हैं। क व्रततः क्षीणः हतः भवति। यहाँ व्रततः शब्द जो है पंचमी एक वचन है, इसीलिए यहाँ प्रश्नवाचक में हम लगाएंगे कस्मात, अर्थात पंचमी एक वचन का प्रयोग करते हुए कस्मात क्षीणः हतः भवति, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ख धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम। धर्म सर्वस्वम शब्द जो है वो नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन है, और इसी के आधार पर यहाँ किम किम प्रश्नवाचक का प्रयोग करेंगे, किम श्रुत्वा अवधार्यताम। वृक्षा फलम न खादंती। वृक्षा यहाँ पर पुरलिंग प्रथमा बहुवचन है, किम शब्द का पुरलिंग प्रथमा बहुवचन है के, तो के फलम न खादंती यह प्रश्न बनेगा। खलानाम मैत्री आरंभ गुरुविम भवती। तो यहाँ खलानाम जो शब्द है वो सप्तमी बहुवचन है, तो पुरलिंग में सप्तमी बहुवचन है केशाम, तो केशाम मैत्री आरंभ गुरुवी भवती। इस प्रकार यहाँ प्रश्न निर्माण होगा। प्रश्न संख्या 7, अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तित। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें हमें लोट लकार में परिवर्तित करना है, तो हम उनकी क्रियापदों को बदलकर उसे हम लोट लकार में परिवर्तित करेंगे। सह पाठम पठति। यहाँ पठति का लोट लकार होगा पठतु, प्रथम पुरुष एक वचन में पठतु, तो सह पाठम पठतु बनेगा। इसी प्रकार अन्य वाक्य हैं। क नद्य आस्वाद तोया संति। यहाँ संति शब्द जो है प्रथम पुरुष बहुवचन का है, लट लकार का है, तो उसके स्थान पर हम लोट लकार लगाएंगे तो पद आएगा संतु। नद्य है आस्वाद तोया संतु। ख स सदैव प्रिय वाक्यम वदति। यहाँ वदति शब्द है, वदति जो पद है हमारा वह प्रथम पुरुष एक वचन है, तो लोट लकार में वद धातु का प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग करेंगे वदतु, और वाक्य बनेगा सह सदैव प्रिय वाक्यम वदतु, तो यह लोट लकार का वाक्य कहलाएगा। त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसी। यहाँ समाचरसी जो क्रिया दी गई है वह मध्यम पुरुष एक वचन की है, तो जो हम लोट लकार बनाएंगे तो मध्यम पुरुष एक वचन से ही बनाएंगे और समाचार पद का प्रयोग करेंगे। त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचार। ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति। यहाँ संरक्षन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन है
और लोट लकार में भी हम प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ते व्रतम यत्नेन संरक्षन्तु। अंग अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, मैं परोपकार के लिए कार्य करता हूँ। यहाँ पर करोमि शब्द जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उसी प्रकार बनेगा उसमें भी, लोट लकार में भी अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी, इस प्रकार इसका लोट लकार का रूप कहलाएगा। प्रश्न संख्या 7, उदाहरण अनुसृत्य कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु चित्वा विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ कोष्टक में जो शब्द दिया गया है उसकी सही विभक्ति का प्रयोग करके हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ एक उदाहरण दिया है, तेषां मरालय सह विप्रयोगः भवति। यहाँ मराल पद कोष्टक में था और सह के योग में उसकी तृतीया लगाई गई है मरालय। इसी प्रकार अन्य कोष्टक के पदों का उनके लिए उचित विभक्ति प्रयोग करना है। तो खाली स्थान है, सह छात्र शोध कार्यम करोति। अध्यापक पद दिया गया है, सह के योग में अध्यापक की तृतीया लगेगी। अध्यापकेन सह छात्रः शोध कार्यम करोति। खैर सह पुत्र आपणम गतवान, यहाँ सह के योग में पुनः तृतीया लगेगी। पित्रा सह पुत्रम आपणम गतवान। ग किम त्वम सह मंदिरम गच्छसि, या मुनि शब्द दिया गया है, मुनि की तृतीया लगेगी मुनिना, सह के योग में तृतीया। किम त्वम मुनिना सह मंदिरम गच्छसि। बाल है, फिर खालिस्तान है, सह खेलितुम गच्छति मित्र शब्द है, बाल है मित्रेण सह खेलितुम गच्छति। इस प्रकार कोष्टक में जो पद दिए गए हैं सह के योग में सभी की तृतीया का प्रयोग करते हुए वाक्य पूर्ण किए जाएंगे। धन्यवाद है। इस प्रकार इस पाठ का अभ्यास यहाँ समाप्त होता है।